हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर एनवायरमेंटल साइंस। आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल वर्ड का मतलब होता है टू यूज़ वाइजली एंड डेवलपमेंट मीन्स टू ग्रो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ वाइजली यूज और मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ एवरीथिंग ड्यूरिंग द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It is a development which will allow future generations to have a potential average quality of life that is at least as high which is being enjoyed by the current generation। इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिससे फ्यूचर जनरेशन्स को भी पोटेंशियल क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले एट लीस्ट एज हाई मीन्स जो करंट जनरेशन इंजॉय कर रही है, करंट जनरेशन को रिसोर्सेज अवेलेबल हो रही हैं, एटलीस्ट उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ फ्यूचर जनरेशन्स को भी मिले, यानी कि फ्यूचर जनरेशन्स को भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करने के लिए मिले। एंड इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एंड अ मेथड फॉर सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स। स्पेसिफिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी सो दैट इट कैन एग्जिस्ट इन द लॉन्ग टर्म। सस्टेनेबिलिटी इज ऑफन थॉट ऑफ एज अ लॉन्ग टर्म गोल। सस्टेनेबिलिटी एक ब्रॉड टर्म है, जबकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इट रेफर्स टू मैनी प्रोसेसेस और पाथवेज थ्रू विच सस्टेनेबिलिटी इज अचीव्ड। सस्टेनेबिलिटी हैज बिकम अ वाइड रेंजिंग टर्म दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑलमोस्ट एवरी फेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल लेवल। अब ऑफिशियल डेफिनेशन पर आ जाते हैं हम कि सस्टेनेबल की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट और इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रुंटलैंड कमीशन विच वॉज गिवन इन 1987। इसका मतलब है ऐसी डेवलपमेंट जिसमें प्रेजेंट जनरेशन्स की नीड्स फुलफिल हो रही हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इस तरीके से कि जो फ्यूचर जनरेशन्स की नीड है वो भी अफेक्ट ना हो, फ्यूचर जनरेशन्स को भी रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए अवेलेबल हो। अल्टीमेटली रिसोर्सेज को वाइजली तरीके से यूज़ करना है ताकि जो रिसोर्सेज एट प्रेजेंट यूज़ करने के लिए मिल रहे हैं ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन को जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करने के लिए ना मिले। बैलेंस्ड वे में हमें अपनाना चाहिए रिसोर्सेज को, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। अब जो दूसरी डेफिनेशन है विच वॉज गिवन बाय IUCN, WWF, UNEP इन 1991। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ while living within a carrying capacity of supporting ecosystems। Carrying capacity of ecosystem से क्या मतलब है? It is a maximum number of plants, animals, insects or crops that an ecosystem can support without getting any degradation। और सिंपल टर्म्स में आप कह सकते हैं carrying capacity is the capacity of ecosystem to support life। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसकी लिमिट में रहकर ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1962 रशेल कार्सन ने बुक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें इन्होंने पेस्टिसाइड्स के ड्रास्टिक इफेक्ट्स के बारे में बताया था जिसकी वजह से एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान दिए जाने लगा। तो उसके बाद 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ विच वाज फर्स्ट स्टेप रिगार्डिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑन द ग्लोबल लेवल। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1972 टू सर्व एज अ कैटलिस्ट इन डेवलपिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एन एनवायरमेंटल फोकस इन द प्रोग्राम्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद 1987 में ब्रुंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई और आवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था। तो अर्थ समिट जो 1992 में हुई थी विच वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, दिस वाज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21
रियो डिक्लेरेशन, CSD that is Conference on Sustainable Development, CBD Convention on Biological Diversity and UNFCCC that is United Nations Framework Convention on Climate Change, ये एग्जिस्टेंस में आए। नेक्स्ट आ गया था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, विच वॉज रिलेटेड टू कॉम्बैट ग्रीन हाउस गैसेज। नेक्स्ट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल which were signed in 2000 to combat poverty, hunger, disease, illiteracy, environmental degradation and other environmental issues. After that Millennium Development Goals, Rio plus 10 और अर्थ समिट, रियो 10 को अर्थ समिट 2002 भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, WSSD, विच वॉज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग। कई कॉन्फ्रेंसेस हुई थी जो कि हुई थी 2009 में, 2010, 2011 में। उसके बाद रियो 20 which is also known as UN Conference on Sustainable Development. It was third international conference on sustainable development. उसके बाद आया था पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, डीलिंग विद ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन मिटिगेशन। नेक्स्ट है, उसके बाद आया था पेरिस एग्रीमेंट के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस में लाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लॉन्च किए गए थे। देयर आर 17 गोल्स जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं। दीज गोल्स आर द ब्लूप्रिंट्स टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स और पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी हैज 3 पिलर्स। सस्टेनेबिलिटी है जो वो 3 पिलर्स पर बैलेंस्ड है। फर्स्ट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। ये 3 कंपोनेंट हैं सस्टेनेबिलिटी के। सस्टेनेबिलिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स। इट इज एन अप्रोच जिससे हम बैलेंस्ड वे में मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम एनवायरमेंटल केयर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अचीव कर सकते हैं। तो तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर एक भी कंपोनेंट है जो सस्टेनेबिलिटी का वो वीक पड़ गया तो जो सिस्टम है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग ऑन द पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। First is UNEP, that is United Nations Environmental Program, and EPA, Environmental Protection Agency, working for environmental component of sustainability. Next is WTO, World Trade Organization, which gives importance to mostly economic sustainability. Next is OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development, which focuses on both economic and social sustainability component. नेक्स्ट हम बात करेंगे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड हाउ टू अचीव इट। फर्स्ट इज सोशल सस्टेनेबिलिटी. इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सोशल सिस्टम टू परफॉर्म एट अ डिफाइंड लेवल ऑफ सोशल वेलबींग फॉर एन इंडेफिनिट टाइम। सोशल वेलबींग को फोकस करते हुए सस्टेनेबल वे में प्लानिंग करना, उसको हम कहते हैं सोशल सस्टेनेबिलिटी. वॉर, पॉवर्टी, इनजस्टिस, लो एजुकेशन रेट आर द सिम्टम्स ऑफ सोसाइटी विच इज अनसस्टेनेबल. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी. Rate of harvesting should be less than the rate of renewable for a natural resource. That is, rate of extraction of a natural resource should be less than rate of regeneration of that natural resource. अगर रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन है जो किसी नेचुरल रिसोर्स का वो कम है रेट ऑफ रीजनरेशन से, तभी जो सिस्टम है, तभी जो एनवायरनमेंट है हमारा वो सस्टेनेबल कहलाएगा. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी. किसी कंट्री की इकोनॉमी कितनी कैपेबल है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सके, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी. कीपिंग ऑल द 3 पिलर्स सस्टेनेबल एंड स्टेबल शुड बी द अल्टीमेट गोल फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. इस फिगर में देखिए जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है एनवायरनमेंट, जो कि बाकी के 2 जो कंपोनेंट हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी उनको भी अफेक्ट करता है.
नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। जो अल्टीमेट गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो होना चाहिए कि हमें अपनी अर्थ को बचाना है, हमें नेचर को कंजर्व करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इट डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्दी रेजिडेंस, बैलेंस्ड डाइट, एडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन। इफ दीज एलिमेंट्स आर डेवलप्ड विच लीड्स टू अ सस्टेनेबल सोसाइटी। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। People should learn to conserve the natural resources in order to protect living beings. नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए विच लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट वी हैव पॉपुलेशन कंट्रोल। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ह्यूमन नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग एटसेट्रा ऑल्सो इंक्रीजेस। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं किया जा सकता। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन और या फिर यूज़ भी बढ़ेगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वी हैव कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। पीपल कैन प्ले द वाइटल रोल इन द यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट। नॉलेज एंड स्किल्स फॉर केयरिंग ऑफ अर्थ शुड बी डेवलप्ड अमंग पीपल्स। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन। पर्सनल लेवल पर देखिए कोई भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको अचीव नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमें जॉइंट एफर्ट की ज़रूरत है। फॉर इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज इंक्लूडेड विद कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ means development work must be within the carrying capacity of earth. The earth has limited resources. Over exploitation of resources has negative effects on environment. Next हम बात करते हैं what are the threats to sustainability. First is climate change. क्लाइमेट चेंज होगा तो एनवायरनमेंट पे भी इसका असर पड़ेगा। रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्स डिप्लीट होंगे तो फ्यूचर यूज़ के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाएंगे। एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी जो मॉडरेट लेवल पर हमें एनर्जी कंज्यूम करनी चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ को जो कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्पीसीज एक्सटिंक्शन से नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है। लैंड यूज एंड अर्बन स्प्रॉल। अर्बन स्प्रॉल होता है अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ इन अर्बन एरियाज ऑफ हाउसिंग, रोड्स और फिर कमर्शियल डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पर असर पड़ता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू सस्टेन ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल क्वालिटी, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, एनर्जी एक्सेसिबिलिटी एंड सोशल सिस्टम्स। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स होते हैं इट इज अ पैरामीटर विच हेल्प टू एक्सप्लेन हाउ थिंग्स आर चेंजिंग विद टाइम। अ गुड इंडिकेटर अलर्ट्स यू टू प्रॉब्लम बिफोर इट गेट्स टू बैड एंड हेल्प्स यू रिकॉग्नाइज व्हाट नीड्स टू बी डन टू फिक्स द प्रॉब्लम। कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने 1995 में थर्ड सेक्शन के दौरान सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर 5 ईयर प्लान अप्रूव किया था और 11th सेशन के दौरान 2003 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की इम्पोर्टेंस को वैलिडेट किया था। सस्टेनेबिलिटी के तीनों जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल, तो इनके अलग अलग से इंडिकेटर होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर एंड एनवायरमेंटल इंडिकेटर। तो हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स की। तो एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी विच आर रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, लैंड, ओशियंस, सीज, कोस्ट, फ्रेश वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ESI। It is a parameter to measure overall progress towards environmental sustainability. अगर ESI हाई है, अगर किसी कंट्री की ESI में हाई रैंक है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कंट्री ने हायर लेवल पर काम किया है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी
को लेकर अगर ESI में किसी कंट्री की लो रैंक आती है तो उसका मतलब क्या होता है कि कंट्री इज फेसिंग प्रॉब्लम इन अचीविंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ESI of each country is based on 5 components. These are environmental systems, reducing environmental stress, reducing human vulnerability, social and institutional capacity, last is global stewardship. तो एनवायरमेंटल सिस्टम से कैसे बेस्ड है, किसी कंट्री के जो एनवायरमेंटल सिस्टम को मेंटेन होना चाहिए तो तभी जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है उस कंट्री का वो हाई रैंक करेगा. नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल स्ट्रेस. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का जो लेवल है वो कम होना चाहिए ताकि एनवायरमेंट पर बुरा असर ना पड़े. रिड्यूसिंग ह्यूमन वल्नरेबिलिटी. अ कंट्री इज सस्टेनेबल if people and social systems are not vulnerable to environmental disturbances. Becoming less vulnerable is a sign of a society which is on track to sustainability. Next is social and institutional capacity. Environmental challenges को overcome करने के लिए किसी कंट्री के पास क्या skills, attitude और network available है उसको हम कहते हैं social and institutional capacity. Next is global stewardship. If a country is cooperating with other countries to manage common environmental problems, मतलब है कि जो कंट्रीज को आपस में एक दूसरे के साथ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर कोऑपरेट करना चाहिए. नाउ व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ ESI? It measures environmental sustainability and which permits cross country comparisons. क्रॉस कंट्री यानी कि कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है कि किस कंट्री ने क्या रैंक अचीव की है. इट एनहांसेस कैपेसिटी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस विच लीड्स टू प्रॉपर पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम. नेक्स्ट इज दिस मेथड इज ट्रांसपेरेंट. अब हम बात करेंगे वीकनेस के बारे में. इट सफर्स फ्रॉम गैप्स ऑफ अवेलेबल डाटा. मीनिंग इसका मतलब है कि टाइम टू टाइम जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं हो पाता. नेक्स्ट इज इट लैक्स टाइम सीरीज डाटा विच लिमिट्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई पॉलिसी ड्राइवर्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और इंडेक्स के बारे में, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI. इट प्रोवाइड्स डेटा अबाउट स्टेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी अराउंड द वर्ल्ड. मई 2020 में EPI का 12th एडिशन रिलीज़ किया गया था जिसमें इंडिया की रैंक थी 168 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़. मीन्स इंडिया ने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में कुछ अच्छा अचीव नहीं किया. और ये इंडेक्स जो है 32 इंडिकेटर्स जिसके अंदर 11 डिफरेंट कैटेगरीज थी एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम वाइटलिटी पर जो बेस्ड थी उसके अकॉर्डिंग ये इंडेक्स डेवलप किया गया था. Environmental Performance Index is prepared jointly by Yale University and Columbia University. Next हम बात करेंगे what are Sustainability Development Goals. तो ये एक अलग से इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हम यहाँ पर सिर्फ आज के टॉपिक में इसका ओवरव्यू ले लेते हैं. ये हम बाद में कवर करेंगे डिटेल में. 2015 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है it adopted a new development agenda for 2016 to 2030 having sustainable development goals. Total 17 sustainable development goals with 169 associated targets which are supported by 3 pillars of sustainability. 3 pillars are economic development, environmental protection and third is social equity. तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की. इनको हम बाद में 1 by 1 डिस्कस करेंगे. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. नाउ व्हाट इज कंक्लूजन? टू मेक द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिजिबल एंड ऑपरेशनल इट इज इम्पोर्टेंट टू एस्टैब्लिश अ कॉमन फोकस through which the efforts of various participants in development can be integrated worldwide. Developed countries need to change their production and consumption patterns with the limiting use of fossil fuels. Development policies, incentives and actions को चेंज किया जाए और इफेक्टिव मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है.
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।